एजुकेशन मेकिंग में खुशामदीद। हमने 164 क्वेश्चंस कर लिए थे। असल में इसमें आर्गुमेंटेटिव आ गए थे, इस वजह से ये थोड़ा सा बोर हो रहा था, मैंने स्किप कर दिया था वीडियो वहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। बस ये मैंने इस वजह से ऐड किए हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव ये बच्चे छोड़ देते हैं, ये ज़रा अहम है, तो इनको भी शामिल किया जाए। तो ये चंद हैं, इसके आगे जो है ना वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है आपके लिए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला हम इस 1000 क्वेश्चन को जो है ना ज़रूर क्लियर करेंगे, और इसमें से मेरी गारंटी है आपके 80 में से 75 मार्क्स लाजमी आएंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। वन विल हैव मोर chances of being successful as a teacher if he can organize his teaching material systematically and conveys the same effectively. Effective teaching is a function of clear and precise communication. Which of the following is most desirable for a teacher? Clear, precise and systematic presentation of the subject matter. A good teacher is one who has genuine interest in his students. The teacher should do whatever is needed to promote the welfare of his student. मतलब टीचर का जो फोकस है वो स्टूडेंट्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? स्टूडेंट ऑफ द क्लास। What I like about teaching is that it is the most challenging job. ये most challenging job है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। Which is the most sensible idea about teaching and research? टीचिंग और रिसर्च के दरमियान कौन सा आइडिया है? दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम काइन। एक काइन है, ये उसके दोनों साइड्स हैं। एक साइड पे रिसर्च है, दूसरे रिसर्च साइड पे जो है ना वो एजुकेशन है, टीचिंग है दूसरी साइड पे। अ गुड टीचर इज वन हु टीच वेल। आई विल अप्रिशिएट द टीचर हु नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम। 4 चिल्ड्रन आर अब्यूज्ड बाई अ फिफ्थ वन। 4 बच्चे दूसरे 5वें बच्चे को जो है ना वो गालियाँ दे रहे हैं। ऑल दीज 4 चिल्ड्रन रिएक्ट डिफरेंटली टू अब्यूज़। वो मतलब एक मुख्तलिफ तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं, हर कोई अपने अंदाज से निकाल रहा है। एंड द वेज इन विच दे रिएक्ट आर लिस्टेड बिलो। तो उनका जो रिएक्शन है वो नीचे इसमें दिया गया है। विच वन ऑफ द रिएक्शंस शोज द मैक्सिमम इमोशनल मेच्योरिटी। जो मैक्सिमम इमोशनल मेच्योरिटी है वो शो करा है। कीप साइलेंट, इसका जो आंसर आता है वो कीप साइलेंट आता है। इनको जो ना वो खामोश करा देना चाहिए बच्चों। ये मतलब है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आते हैं फेडरल के या पीपीएससी के। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ़ इट रीच द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। कम्युनिकेशन in the classroom often fails because the teacher is monotonous in delivering the message. टीचर मतलब है कि मैसेज डिलीवर करने से नाकाम हो जाता है। मतलब कि बच्चे कुछ पीछे बैठे होते हैं तो उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती, या बच्चे शोर कर रहे होते हैं, इस वजह से टीचर जो है ना वो अपना लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव? टेलिंग व्हाट इज़ यूजफुल टू द लिसनर्स। बच्चों को वो बताना चाहिए जो उसके लिए यूजफुल हो, तो बच्चे तवज्जो से बैठते हैं। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी। मतलब है कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए। बच्चे जो पहले जानते हैं वहाँ से उनको एग्जाम्पल देकर बूस्टअप करना चाहिए। वन कैन बी गुड टीचर इफ़ ही है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जिन्हें आपको टाइम पास करने के लिए आ जाए। जैसे इंजीनियर भर्ती किए गए हैं एजुकेटर्स के अंदर, तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते, वो क्लासरूम में बैठकर बुक्स पढ़ते रहते हैं इंजीनियरिंग की। आ कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स व्हेन शी इज़ ऑब्जेक्टिव इन हर इवेलुएशन। Which is most desirable outcome of teaching in higher education? Increase in the level of independent thinking of students। मतलब है कि independent thinking students के अंदर डेवलप करना चाहिए। Which of the following statement has the
probability of being correct as applied to higher education. All students can learn but all do not learn. तमाम स्टूडेंट्स सीख सकते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते. मतलब है कि तमाम स्टूडेंट्स के अंदर सीखने की सलाहियत होती है, पोटेंशियल होती है उनके अंदर, वो सीख सकते हैं. अ टीचर हैज़ टू बी सिंपैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स स्लो लर्नर्स. जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए नरम गोशा होना चाहिए टीचर के दिल में. इन हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट कैन गो टुगेदर. ये दोनों साथ साथ चलती हैं, पैरेलल हैं दोनों. द ऑफिशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. मैसेज, वो मैसेज दे रहे होते हैं उनके चेहरे जो है ना. नेक्स्ट है हमारा विच इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल. द टीचर शुड एक्सप्लेन एज सिंपली एज पॉसिबल डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स of the subject matter, punishing the students. Absenteeism in the class can be minimized by teaching the class effectively and regularly. अगर हम रोज़ाना पढ़ाएंगे, रोज़ाना टेस्ट लेंगे, जो हमारे एब्सेंटीज़म है वो कम हो जाएगा. मतलब एक बच्चे रोज़ाना स्कूल में आएंगे वो पीरियड से निकल जाना छोड़ देंगे, क्योंकि टीचर अगर होमवर्क चेक नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं, तो वो बच्चे भी बागी हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह सब कंडीशन करना होता है बच्चों को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज़ मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज. जो टीचर कह रहा है स्टूडेंट उसको समझ जाए, आसानी से समझाना, स्टूडेंट्स को सिंपल अल्फाज में समझाना. स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्राम अ टीचर हु इज़ हार्ड वर्किंग. जो हार्ड वर्किंग टीचर होता है बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं. इफेक्टिव टीचिंग बाई and large is function of teachers making students learn and understand. My reaction to the statement a good teacher is essentially a good researcher is that this is my firm belief. एक टीचर जो है एक रिसर्चर भी होता है. नेक्स्ट है हमारा द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. Psychological. The psychological aspects of the classroom are best managed by the class teacher. Class teacher जो ना उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है. Which is feedback in the newspapers communication. न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं उसका फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं. लेटर्स टू एडिटर्स, उसके एडिटर को लेटर लिखना चाहिए. Which of the following steps would you consider first from an effective communication? Select the channel of communication. Books can be powerful source of communication provided content is illustrative. वो जो ना अच्छी तरीके से उसको illustrate किया जाए कंटेंट को, वो पावरफुल होता है सोर्स. टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड एनालाइज रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको एनालाइज भी करना चाहिए, वरना जो ना वो इफेक्टिव नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स टॉट. जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं उनके अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए. अ टीचर इज़ इफेक्टिव इफ़ ही या शी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस भी देता हो, लर्निंग एक्सपीरियंस, वो इफेक्टिव टीचर होता है जो अपने ज़िंदगी के तजुर्बात भी बताता हो. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ लार्ज क्लास आर फाउंड डोजिंग. मतलब है कि वो डोज कर रहे हैं, इस तरह से वो बैठ के जो है ना सर घुमा रहे हैं, डोज कर रहे हैं. डोजिंग का वो उर्दू में भी एक वो होता है, एक ख़ास एक अल्फाज होता है कि स्टूडेंट बैठे होते हैं लेकिन वो अपने होश वास में होते हैं, बस वो डोज कर रहे होते हैं क्लास के अंदर बैठ कर ऐसे. देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद. तो क्या चीज़ रॉन्ग है? द स्टूडेंट्स कंसर्नड. स्टूडेंट्स का कंसर्न नहीं है. वो इस तरह से असेंबली में हम देखते हैं तकरीर हो रही होती है लेकिन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो चेयर पर बैठ कर डोजिंग कर रहे होते हैं. जनरलाइजेबिलिटी ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च अक्रॉस डिफरेंट टीचर्स. बी एस का है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट लेवल्स या ग्रेड्स. ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ अबव इसको चेक किया जाएगा तो उसको जनरलाइज किया जाएगा.
Good teaching is best reflected by मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से जो ना अच्छे अच्छे वो सवाल किए जाए, मीनिंगफुल हो, ये ना हो कि वहाँ पर हुलड़बाजी मचा दी जाए, मतलब है कि जो रेलिवेंट ना हो वो क्वेश्चन पूछे जाए, बच्चों से गपशप की जाए, वो ना हो। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़ टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, बच्चों को अंदर जो है ना इंक्वायरिंग माइंड, जो है बच्चे इंक्वायरी करें, एक सवाल मतलब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सवाल कर सकें, ऐसा माइंड, ऐसा जो है ना क्लासरूम वो डेवलप करना चाहिए। क्लासरूम का मेन एम भी वही होता है कि बच्चों के अंदर सवाल करने का जरूरत पैदा हो। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, ये है इसका पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ये तमाम चीज़ें जो है बरकरार रखनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड इज़ विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, विजुअल एड्स है, क्योंकि हम बच्चे उसको आंखों से देख रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, ये विजुअल एड है। ऑडियो एड वो होता है जो सिर्फ बच्चे सुनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, a blackboard, writing, solving questions, asking questions, all of the above. Next question है हमारा, students who ask questions in the class should be encouraged to continue asking questions, उनको encourage करना चाहिए। The authoritarian level of teaching teacher center होता है। Who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teacher effectiveness? Fullander. One of the important theories of moral development has been proposed by Lawrence Kullerberg. इसने जो ना ये important theory दी थी moral development की। Character is developed by a willpower, B जो है इसका conduct and behavior, morality, all of above. Which of the following is not a level of टीचिंग लर्निंग डिफ्रेंशिएशन लेवल, ये जो है ना टीचर लर्निंग का लेवल नहीं है जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाए। नीपा इज़ मेनली कंसर्न्ड विद एजुकेशनल प्लानिंग। द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड है ये। इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू मोटिवेट द लर्नर, बी जो इसका टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट द लर्नर, इसका जो ऑल ऑफ इबव आता है, मतलब कि पेडागोजी में कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अ टीचर एज अ टीचर व्हाट विल यू डू इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड योर क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस and try to eliminate them. There will be better communication in a lecture if a teacher talks